अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको अपना फ़ोन या कार बेचनी है, तो आप आसानी से OLX पे बेच सकते हो। कितना आसान होता है ऐसी चीज़ों को बेचना जो आपकी हों। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको आईफिल टावर या ताजमहल बेचना है, तो क्या आप उसे बेच पाओगे? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। कैसे बेचोगे और खरीदेगा कौन? बट हमारे पास्ट में एक ऐसे इंसान थे जिसने ताजमहल को एक बार नहीं बल्कि 3 बार बेचा था। बस ये ही नहीं, ताजमहल के साथ साथ उसने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और ना जाने इंडिया के कितने मॉन्यूमेंट्स को बेच दिया था। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, खुद मिस्टर नटवर लाल हैं। और आज की इस वीडियो में हम नटवर लाल की ही कहानी सुनने वाले हैं। नटवर लाल का असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। उनका जन्म बिहार के सिवान जिले में 1912 में हुआ था। एक बार उनके पड़ोसी ने उन्हें कहा कि ये लो मेरा बैंक ड्राफ्ट और बैंक में जाके मेरे पैसे निकलवा लाओ। वो बैंक में गया और उसने पैसे भी निकलवा लिए। वापस घर आते टाइम उन्होंने ध्यान दिया कि बैंक वाले ने सिर्फ उनके पड़ोसी के सिग्नेचर को ही देखा। उन्हें लगा कि ये सिग्नेचर तो मैं भी कर सकता हूँ और अपने पड़ोसी के अकाउंट से पैसे भी निकाल सकता हूँ। नटवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और रुपए भी निकाल लिए। इसके लिए बाद में वो पकड़े भी गए, पर क्योंकि ये इतना बड़ा क्राइम नहीं था तो उन्हें छोड़ दिया। और इसी वारदात से उन्होंने ठगी की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। इसके बाद वो अपने आगे की पढ़ाई करने कलकत्ता चले गए। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ वो एक बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन भी देते थे। एक बार उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उस बच्चे के फादर से पैसे उधार मांगे, पर उन्होंने नटवर को पैसे देने से इनकार कर दिया। तो उन्हें इस बात से बहुत बुरा भी लगा। पर इसी वजह से नटवर ने उनके कॉटन के बिजनेस में 4.5 लाख का घोटाला किया और पैसे लेकर वहां से भाग निकले। वैसे ये छोटी मोटी ठगी तो ठीक है, पर उन्होंने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन कैसे बेच दिया। नटवर ये सारे कामों को अंजाम देने के लिए नकली सरकारी अधिकारी बना करता था। और जब भी वो ऐसे काम करने जाता था उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते थे जिनको देखकर सरकार भी ये नहीं बता सकती कि ये असली है या नकली। एग्जाम्पल के लिए, जैसे उनको ताजमहल बेचने जाना है तो उसमें कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, वो कितनी जगह में बना हुआ है, वहाँ गार्डन में कैसे कैसे फूल लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स उन पेपर्स में होती थी। और ये प्रूफ करने के लिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स और अधिकारियों के सिग्नेचर की ज़रूरत होती थी, ये सारे काम नटवर खुद से ही करते थे। दरअसल नटवर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नकली सिग्नेचर करके संसद भवन को तब बेचा था जब सारे सांसद संसद भवन के अंदर बैठे थे। खैर, नटवर ये सारे मॉन्यूमेंट्स को उन विदेशियों को बेचा करता था जो इंडिया घूमने के लिए आते थे और जिनके पास काफ़ी पैसे होते थे। और क्योंकि उस टाइम इंटरनेट और टीवी जैसी चीज़ें कम होती थी, तो लोगों तक ये बात पहुंचने में बहुत देर हो जाती थी और इतने में तो नटवर अपना काम करके निकल जाते थे। वैसे तो इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने किन विदेशियों को ये मोन्यूमेंट्स बेचे थे, पर हाँ, इंडिया में कई बड़े नेता और उद्योगपति जैसे रतन टाटा और धीरू भाई अंबानी उनके जाल में फंस चुके थे। एक बार की बात है जब राजीव गांधी इंडिया के प्रधानमंत्री थे और नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री थे। नटवर दिल्ली में घड़ियों की दुकान पे वित्त मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट बन के जाते हैं और जाके कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने 93 विदेशियों के साथ एक मीटिंग रखी है। मीटिंग के बाद राजीव गांधी जी ये चाहते हैं कि सभी विदेशियों को एक एक महंगी घड़ी गिफ्ट दी जाए और हमें वो सारी घड़ियाँ आपकी दुकान से खरीदने को कही हैं। नटवर की इन बातों में आकर दुकान वाले ने उसको 93 महंगी घड़ियाँ भी दे दी। बदले में नटवर उसे नकली डिमांड ड्राफ्ट देके वहाँ से फरार हो गया। जैसे जैसे नटवर लाल की ठगी के मामले बढ़ने लगे, वो पुलिस और लोगों के बीच फेमस होते गए। उनके ऊपर करीब 150 केस लगाए गए थे, लेकिन उनमें से बस 9 केसेस का फैसला आया था, जिसमें उन्हें 109 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और हैरानी की बात यह है कि वो केवल 20 साल ही जेल में रहे थे, क्योंकि वो हर बार जेल से भाग जाते थे। उन्हें आखिरी बार 1996 में देखा गया था,
जब वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे दिल्ली पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे। नटवर ने जो किया हम उसे किसी भी तरह सही तो नहीं कह सकते, पर हमको ये बात तो माननी होगी कि वो काफ़ी तेज दिमाग के थे। लोगों को कैसे पागल बनाना है उन्हें अच्छी तरह से आता था। एक बार की बात है जब नटवर लखनऊ जेल में कैद थे। उनके घर से उनकी पत्नी उन्हें अक्सर लेटर लिखा करती थी, पर नटवर उन्हें कभी लेटर का जवाब नहीं देते थे। क्योंकि उस टाइम लेटर सेंसर्ड हुआ करते थे, इसलिए जेलर उन सारे लेटर्स को पढ़ते थे। जेलर को उन लेटर्स को पढ़ के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनकी पत्नी लेटर्स में लिखती थी कि घर की हालत ठीक नहीं है और ना ही खेत जोतने के लिए पैसे हैं। ये सब पढ़ के उन्होंने नटवर लाल को अपनी पत्नी को लेटर लिखने को बोला। नटवर ने एक लेटर अपनी पत्नी के नाम लिखा और जेलर को दे दिया। जेलर ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें नटवर ने लिखा था कि जल्द ही मैं घर आ रहा हूँ, पर अभी के लिए जो हमारा खेत है उसके किसी कोने में मैंने ढेर सारा सोना दबाया हुआ है, उसे निकाल लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। ये पढ़कर जेलर के कान खड़े हो गए और उन्होंने अपनी पुलिस की टीम को नटवर के उस खेत में भेजा और कहा कि उस खेत को खोदो और जो करना है करो, पर मुझे वहां दबा हुआ सोना लाके दो। पूरी पुलिस की टीम ने उस खेत को खोद दिया, पर उन्हें वहां सोना कहीं नहीं मिला। इसके बाद नटवर लाल ने अपनी पत्नी को एक और लेटर लिखा कि लगता है अब हमारा खेत तैयार हो गया है, अब उसे अलग से जोतने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम भी चल जाएगा। तो इस तरह से उसने पूरी पुलिस की टीम को बेवकूफ़ बनाया और जेल में बैठे बैठे ही अपनी पत्नी का काम करवा दिया। एक बार कोर्ट में जब जज ने यह सवाल उनसे पूछा कि ये सब काम तुम क्यों और कैसे करते हो, तो नटवर ने इसका जवाब दिया कि मैं तो बस लोगों से पैसे मांगता हूँ, मैं उन्हें कभी डराता धमकाता नहीं हूँ। अब वो मुझे पैसे दे देते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है। नटवर लाल के गांव के लोग उसे काफ़ी पसंद करते थे। वो जब भी अपने गांव जाते थे तो हमेशा गांव के लोगों के लिए दावत रखते थे। इसके अलावा जो उनका फेमस नाम मिस्टर नटवर लाल है, उसके आगे जो मिस्टर है वो भी उनके गांव वालों ने ही लगाया है। साल 2009 में उनके घर के लोगों ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वे हटा दिए जाए, क्योंकि नटवर लाल जी अब मर चुके हैं। पर क्योंकि उनकी फैमिली के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं था, तो कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और ये बात सही भी है, क्योंकि जिस इंसान ने ताजमहल को फर्जी पेपर्स की मदद से बेच दिया हो, उसकी इस बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। नटवर लाल की इन्हीं बातों से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवर लाल और इमरान हाशमी की राजा नटवर लाल। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी, लाइक और शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।